हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वीलुकअप क्या होता है और उसका यूज हम एक्सेल में किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वीलुकअप होता क्या है। तो वीलुकअप जो होता है दोस्तों, वो वैल्यू को सर्च करने के लिए होता है। जैसे अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में कोई पूछ लेता है कि भाई वीलुकअप क्या होता है, तो आप सिंपल एक भाषा में एक लाइन में आप बता सकते हो कि वीलुकअप जो होता है किसी भी वैल्यू को फाइंड यानी कि सर्च करने के लिए होता है। अब उसका यूज देखो हम एक्सेल में किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी मान लो एक टेबल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, जैसे एक स्टूडेंट टेबल है और रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, टोटल, एवरेज ये सब दिया हुआ है। अभी मेरे को जानना है कि भाई रोल नंबर 5 का क्या एवरेज है, या उसका क्या रिजल्ट आया है, या उसका क्या टोटल है, या रोल नंबर 3 का क्या है। तो अभी तो ये बहुत छोटा सा डाटा है, तो आप इजीली आप देख के बता सकते हो कि भाई जो रोल नंबर 3 है उसका ये टोटल है, ये एवरेज है। लेकिन अभी मान लो इसमें हजारों बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है? और काफ़ी सारा यहाँ पे टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, डिवीज़न काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बड़ी टेबल है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में हमें वैल्यू को फाइंड करने में दिक्कत आ जाती है। जैसे मुझे देखना है भाई रोल नंबर 5 का क्या रिज़ल्ट आया, तो आप इज़िली देख के बता दोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई 500 का क्या आया है, या 5000 का क्या आया है, या 9 नंबर का क्या आया है, तो ऐसे तो हम ऊपर-नीचे क्या देखते रह जाएँगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे वीलुकअप फ़ॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब वीलुकअप के अंदर दोस्तों बस ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर ये 4 चीज़ें आपको याद हैं, तो फिर आपको वीलुकअप फ़ॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये 4 चीज़ें होती हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, उसके बाद रेंज लुकअप, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है। चलिए एक बार करके देख लेते हैं इसको, कि इसको एक्सेल में किस प्रकार से करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा डाटा तैयार किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर और यहाँ पे लिखा एवरेज। अभी मैं चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे किसी का रोल नंबर डालूँ, अगर मैं 1 लिख के एंटर करूँ तो 1 का एवरेज बता दे, 5 लिख के एंटर करूँ तो 5 का एवरेज बता दे। तो उसके लिए फिर आपको दोस्तों यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाना है, एवरेज के यहाँ नीचे क्या लगाना है, इज़ इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है दोस्तों लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में क्या लिखा है मैंने, किसको देखकर वैल्यू दे। तो लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ 5 के ऊपर क्लिक करना है, कि यानी कि इसको देखकर वैल्यू दे। जो भी मैं यहाँ पे रोल नंबर डालूँगा उसको देखकर वैल्यू दे। उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टेबल एरे। तो देखो टेबल एरे में दोस्तों क्या करते हैं, पूरी टेबल को सिलेक्ट करें। तो ठीक है, आपने क्या करना है, रोल नंबर से लेके नीचे तक पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। जितना भी आपका टेबल है आपने इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। कोमा, अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखो कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या है कि किस कॉलम से वैल्यू चाहिए वो नंबर। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या है, एवरेज जानना है, ठीक है? मेरे को मतलब एवरेज वाले कॉलम से वैल्यू चाहिए। तो एवरेज कौन से आपके नंबर पे है, तो आपको ऐसे गिनती करना पड़ेगा। जैसे जैसे रोल नंबर आपका 1 नंबर पे है, नेम 2 दूसरे कॉलम पे है, हिंदी तीसरे कॉलम पे है, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एवरेज हमारा 9वें कॉलम पे है, तो वो नंबर आपको लिखना है 9। उसके बाद दोस्तों लास्ट में रेंज लुकअप में क्या करते हैं, 0 या फिर 1 टाइप करें। तो या तो आप यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, या तो फिर आप 1 टाइप करेंगे। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे 0 का यूज़ करते हैं। और 1 भी हम कब लगाते हैं अभी मैं इसको भी बताता हूँ। फिलहाल अभी देखो मैं यहाँ पे 0 टाइप कर रहा हूँ। ज़्यादातर वैसे 0 का यूज़ करते हैं। और 0 लिखा, उसके बाद लास्ट में आपको ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये रोल नंबर 5 का एवरेज आ गया। अगर मैं यहाँ रोल नंबर 6 डाल के एंटर करूँगा, तो 6 का एवरेज बता दिया। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल के एंटर करूँगा, तो 4 का एवरेज बता दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ रोल नंबर 9 डाल के एंटर करूँगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है, क्योंकि रोल नंबर 9 तो यहाँ पे है ही नहीं। रोल नंबर तो सिर्फ 8 तक ही है, यहाँ पे 1 से लेके 8 तक ही है। तो जो 0 होता है दोस्तों, वो एग्ज़ैक्ट वैल्यू को बताता है। मैंने लास्ट में देखो यहाँ पे 0 लगाया था, तो जो 0 होता है वो एग्ज़ैक्ट वैल्यू को बताता है। अगर मैं यहीं पे अगर 0 की जगह 1 लिख देता हूँ, 2 ही चीज़ें हम लिख सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। 0 का मतलब होता है आपका फ़ॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू। ट्रू जो मतलब 1 जो होता है वो अप्रोक्सिमेट मैच को बताता है। यानी कि अभी जैसे मैंने 1 लिख के एंटर कर दिया, तो ये एवरेज जो है ना, ये रोल नंबर 8 का बता रहा है। यानी कि अगर उसको वो रोल नंबर नहीं मिलेगा, जैसे 9 रोल नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर वो उसके आस-पास की वैल्यू को बताता है। अब जैसे 9 तो है ही नहीं, तो 9 के पहले क्या आ रहा है, 8, तो ये रोल नंबर 8 का बताएगा। तो इस तरह से जो 1 होता है वो अप्रोक्सिमेट मैच को बताता है, और जो 0 होता है वो एग्ज़ैक्ट मैच को बताता है। यानी कि अगर रोल नंबर 9 है, तो उसका एवरेज बताएगा, अगर 9 नहीं है, तो फिर उसका एवरेज नहीं बताएगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे एक हो गया हमारा कि भाई रोल नंबर डाल रहे हैं, तो उसको देख के हमें जो है इसने एवरेज बता दी यहाँ पे। ओके,
नेक्स्ट होता है यहाँ पे दोस्तों आपका सर्च विद नेम। अगर आपको नेम से सर्च करना है, अभी तो जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो रोल नंबर से कर रहा हूँ, यानी कि जो भी मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ उसको देख के मेरे को वैल्यू बता रहा है। लेकिन अगर आपको नेम से सर्च करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी का नेम लिख दूं, सपोज अगर मैं यहाँ पे अनिल लिख के एंटर करूँ तो मुझे अनिल का एवरेज बता दे। अगर मैं सुनील लिख के एंटर करूँ तो मुझे सुनील का एवरेज बता दे। या आप एवरेज या कुछ और लेना चाहो तो वो भी, जैसे मैं कहता हूँ चलो उसको मुझे रिजल्ट बता दे। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो अभी देखो नेम से कैसे सर्च करना है। इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, इज इक्वल टू लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले लुकअप वैल्यू मैंने क्या बताया था, किसको देखकर वैल्यू दे। तो आपको यहाँ पे ये नेम के ऊपर यानी कि सुनील के ऊपर क्लिक करना है कि इसको देख के वैल्यू दे। यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखूं उसको देख के वैल्यू दे, कोमा। उसके बाद टेबल एरे में दोस्तों मैंने क्या बताया, पूरी टेबल को सिलेक्ट देख। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अभी मैं यहाँ पे नेम से सर्च कर रहा हूँ ना, तो आपको नेम से पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है दोस्तों। पहले क्या था कि मैं रोल नंबर से सर्च कर रहा था, इसलिए मैं रोल नंबर से पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहा था। तो अभी मैं नेम से सर्च कर रहा हूँ, इसलिए आपको दोस्तों नेम से पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। इस चीज का थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है कि आप जिससे सर्च कर रहे हो आपको वहां से पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं क्या नेम से जो है मैं सर्च कर रहा हूँ, इसलिए आपको नेम से पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है दोस्तों, कोमा। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे किस कॉलम से वैल्यू चाहिए वो नंबर। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट आपका कौन से कॉलम पे है। तो आपने देखो दोस्तों नेम से टेबल को सिलेक्ट किया है ना, तो आपको नेम से गिनती करना होगा। तो नेम मेरा पहले कॉलम पे है, ये 2 3 4 5 6 7 8, और रिजल्ट मेरा 9वें नंबर पे है, 9वें कॉलम पे। तो वो नंबर आपको लिखना है 9 और लास्ट में 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अभी यहाँ पे सुनील है इसलिए सुनील का रिजल्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनिल और एंटर किया तो अनिल का रिजल्ट, सुनील एंटर किया तो सुनील का रिजल्ट दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आपका दोस्तों लुकअप विद डाटा वैलिडेशन। तो अगर आपको डाटा वैलिडेशन, जैसे कि अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगा के, अगर आप यानी कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के अगर अगर आपको वी लुकअप लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। जैसे कि अभी तो मैं यहाँ नेम टाइप कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट बता रहा है। अभी मैं चाहूंगा कि मुझे टाइप ना करना पड़े, बस मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ मैं, यहाँ उस लिस्ट से बस नाम उठा लूँ और उसका मुझे यहाँ पे एवरेज बता दे। तो लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, आपको डाटा में जाना है और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। और जो एनी वैल्यू लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपने लिस्ट को ले लेना है। उसके बाद आपको सोर्स के अंदर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे इन सभी नेम्स को आपने सेलेक्ट करके आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट आ गई। अभी मैं चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे मोहित को लूँ तो मोहित का एवरेज बता दे, अगर मैं संजय को लूँ तो संजय का एवरेज बता दे दोस्तों। तो देखो दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल यही लगेगा, बस आपको ये चार चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले लुकअप वैल्यू यानी कि किसको देख के वैल्यू दे। तो आपको यहाँ पे सुनील पे क्लिक करना है कि जो भी मैं यहाँ पे नाम लूँ उसको देखकर वैल्यू दे, कोमा। टेबल एरे में मैंने बोला है कि पूरी टेबल सेलेक्ट, तो अगर आप नेम से सर्च कर रहे हो तो नेम से पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, कोमा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी मेरे को एवरेज मेरा कौन से कॉलम पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें कॉलम पे है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है 8 और लास्ट में हमेशा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर दोस्तों। उसके बाद अगर मैं यहाँ से लिस्ट से अगर मैं अंकित को लेता हूँ तो इसने अंकित का एवरेज बता दिया, अनिल को लेता हूँ तो इसने अनिल का एवरेज बता दिया 63.2। जैसे अनिल का देख सकते हो एवरेज कितना है 63.2 दोस्तों। तो वीलुकअप में बस इतना ही दोस्तों। मैं इसके अभी और भी एडवांस फॉर्मूले मैं बनाऊंगा वीलुकअप के, जैसे अगर आपको मल्टी शीट पे वीलुकअप लगाना हो तो कैसे लगाओगे, नेक्स्ट शीट पे अगर लगाना हो तो वो कैसे लगाओगे। फिलहाल अभी के लिए वीलुकअप में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।